नीचे वाला का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए कह रहा है। बोल रहा है यदि थीटा आ 30 डिग्री हो तो ओ सिद्ध करे कि ई 4 कॉस क्यूब थीटा आ माइनस 3 ई कॉस थीटा आई इज इक्वल टू 0। ये ना है, लिखते हैं पहले। थीटा आई इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा आ माइनस 3 ई कॉस थीटा आई इज इक्वल टू कितना 0। चलिए LHS में क्या है, LHS में क्या है 4 कॉस क्यूब थीटा आ माइनस 3 ई कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यही दिया हुआ LHS में है ना, हम लोग जानते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा के जब कितना 30 डिग्री माइनस 3 ई कॉस, यहाँ से क्यूब होना चाहिए, नहीं इतना ही दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। थीटा के जब कितना 30 डिग्री है ना, तो 4 कॉस रूट सॉरी कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ओ √3/2 कितना हो जाएगा 4 इंटू ओ √3 कितना 3 बाय में कितना 8 माइनस में कितना यहाँ पे 3 और 3 बाय में कितना 2, यहाँ से 4 दूनी 8 2 बार में, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 बाय में 2 माइनस 3 बाय में कितना हो जाएगा 2। हम लोग लिख सकते हैं इसको 0। तो RHS में क्या है हम लोग का 0 है, लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर में कितना RHS। ये क्या हो गया प्रूफ। दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए tan थीटा बराबर 4/3 हो, यदि क्या बोला, हाँ यदि ए tan थीटा बराबर 4 कितना हो 3 हो तो ओ 3 साइन थीटा आ प्लस 2 कॉस थीटा बाय में कितना 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये ना है, चलिए देखिए दे दिया क्या tan थीटा बराबर 4/3 है ना, तो निकालना क्या है 3 साइन थीटा आ प्लस में 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा आ माइनस 2 कॉस थीटा। ध्यान से जरा देखिएगा है ना, हम लोग क्या दिया है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा को क्या लिखते हैं PBH, ये 3 गोल जो होता है इसमें के साथ क्या लिखते हैं, हाँ बहुत अच्छा P/B। P का मान कितना 4 और B का मान 3, H निकाल लेंगे, H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P² प्लस में B² कितना, हाँ 5 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 का 16 3 का 9 16 9 25 बराबर कितना आ गया 5, कितना आया 5 है ना। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/H साइन कितना P कितना P 4 कितना हो जाएगा 5, फिर निकाल लेंगे कॉस कितना B/H, B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 5 है ना, 3 कितना हो जाएगा 5। निकालना क्या था 3 साइन थीटा आ प्लस में 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा आ माइनस 2 कॉस थीटा, क्या निकालना था, इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग 3 साइन थीटा का वैल्यू 4/5, 2 कॉस थीटा का वैल्यू 3/5, 3
4/5 प्लस में ए 2 3/5 12 बटा कितना 5 प्लस में कितना 6/5 ऑल डिवाइडेड बाई कितना 12/5 प्लस में ए माइनस ना माइनस में कितना हो जाएगा 6/5 एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पे यही ना आएगा 12×6 18/5 और नीचे में कितना हो जाएगा 6/5 तो ये ए पलट जाएगा ये खत्म कितना हुआ 6×3 = 18 कितना 3 क्या हो गया आंसर 3 क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन 42 डिग्री बराबर पी हो तो ओ साइन 48 डिग्री का मान निकालें यही ना है साइन 42 डिग्री बराबर कितना हो पी हो ठीक है निकालना क्या है साइन 48 डिग्री साइन 48 डिग्री बराबर वाट इसको शायद बताए थे हम क्लास में चलिए देखिए हम लोग दिया क्या है साइन 42 डिग्री बराबर पी दिया है इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री बराबर में कितना पी तो ये क्या हो जाएगा कॉस कितना 48 डिग्री बराबर पी कॉस 48 डिग्री बराबर कितना हो गया पी हम लोग जानते हैं ना चूंकि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसीलिए ए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है और कॉस यहाँ क्या लिखेंगे इसीलिए ए साइन 48 डिग्री ए बराबर कितना जाएगा √1 माइनस कॉस 48 डिग्री तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 48 का वैल्यू कितना वाला है पी तो पी का स्क्वायर यही हो जाएगा आंसर √1 माइनस पी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अच्छा हाँ यदि कॉट ए बराबर 3/4 तो ओ साइन ए और कॉस ए का मान निकाले है ना कॉट ए बराबर 3/4 कॉट ए बराबर 3/4 ठीक है साइन और कॉस निकालना है साइन ए निकालना है कॉस ए निकालना है चलिए देखिए कि ए क्या लिखते हैं कॉट ए बराबर को क्या लिख सकते हैं b/p b का वैल्यू 3e p का वैल्यू कितना 4 h का वैल्यू कितना √p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बोले तो p कितना है 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 16 3 का स्क्वायर मतलब 9 16 9 25 25 बोले तो 5 है ना क्या निकालना है साइन ए और कॉस ए साइन ए बराबर कितना p/h p का वैल्यू कितना 4 और h का वैल्यू 5 फिर क्या निकालना था कॉस ए बोले तो कितना b/h b कितना h कितना b 3 और h 5 ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सिद्ध करें कि ई cos 48 डिग्री को लिखते हैं cos 48 डिग्री ए cos
23 डिग्री ई कोसेक 42 डिग्री ई कोसेक 67 डिग्री ई बराबर 1। क्या हुआ, जाना अंदर जाओ। LHS क्या कह रहा है, LHS कॉस 48 डिग्री कॉस 23 डिग्री कॉसेक 42 डिग्री कॉसेक 67 डिग्री है ना। चलिए हम लोग देखें किसका किसका कंबाइन बन रहा है, एक इसका और एक इसका, फिर एक इसका और एक इसका है ना। चलिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस 48 डिग्री, कॉस को क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। पहले इसको क्या लिखेंगे, कॉस 23 को 90 डिग्री माइनस में कितना, हाँ सॉरी 67 ना, 67 है ना। इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री ए घटा में 48 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, ये तो सेम रह जाएगा 67 डिग्री है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो सेम रह जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कितना 67 डिग्री, ये क्या में हो जाएगा, ये कॉसेक है तो क्या हो जाएगा सेक कितना डिग्री ए 48 डिग्री, सेक कितना 48 डिग्री, ये कॉसेक 67 डिग्री है ना। अब देखिए तो कौन कौन सा क्या हो रहा है, ये दोनों को एक जगह लिख देते हैं। कॉस कितना 48 डिग्री ई और क्या सेक 48 डिग्री, और ये साइन 67 डिग्री, और ये कॉसेक 67 डिग्री। ये कॉसेक 48 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 1/i कॉस 48 डिग्री ई, ये क्या साइन 67 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 1/i साइन 67 डिग्री। ये ख़त्म, ये ख़त्म, कितना आया एक। आरचेस कितना दिया हुआ हम लोग का, आरचेस दिया हुआ है एक है ना, इसीलिए LHS बराबर में क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS, का हो गया प्रूफ। ये सत्यापित करना था ना। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना होगा 6। क्या बोलता है, यदि ई कॉस ए बराबर 3 बटा कितना हो 4 हो तो साइन ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ये ना कहा है। चलिए देखिए, कॉस ए है ना बराबर कितना है 3/4, क्या निकालना है साइन ए और क्या टेन ए, ये ना निकालना है। क्या देखिए ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए को b/h, b का वैल्यू कितना 3 और h का वैल्यू कितना 4 है ना। p निकाल लेंगे, p क्या करेंगे निकाल लेंगे, क्या होता है फॉर्मूला h² माइनस में b²। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस में कितना 3 का स्क्वायर। 4 का बोले तो 16, 3 बोले तो 9, 16 में से 9 घटाएं कितना बचेगा 7, रूट कितना 7। साइन ए ना, साइन ए का वैल्यू क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू कितना है √7 और h का वैल्यू 4। दूसरा क्या बोलता है टेन ए बोले तो p/b, p का वैल्यू कितना √7 और b का वैल्यू 3। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि ए साइन 48 डिग्री साइन 23 डिग्री सेक 42 डिग्री है ना, सेक 67 डिग्री ए इज इक्वल टू 1। चलिए
LHS में क्या दिया है, साइन 48 डिग्री, साइन 23 डिग्री, सेक 42 डिग्री, सेक 67 डिग्री, है ना। LHS हम लोग का यही दिया हुआ है। LHS यही दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको पहले एक जगह लिख लेते हैं। साइन 48 डिग्री, सेक 42 डिग्री। अब इसको और इसको एक जगह लिख लेते हैं। साइन 23 डिग्री, सेक 67 डिग्री। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एक को बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा, कोसेक में। तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री घटा में 48 डिग्री। ये इसको सेम टू सेम रख देंगे, साइन 23 डिग्री, और इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री। इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग कोसेक 48 डिग्री, ये फिर सेम रह जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 23 डिग्री साइन 48 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कितना, साइन 48 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 23 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन 23 डिग्री। ये खत्म, ये और ये खत्म, एक आया। हम लोग को RHS में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, लिख सकते हैं। इसीलिए LHS बराबर में कितना, RHS। ये क्या हो गया, प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो ओ कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो ओ कोसेक कॉस थीटा बराबर वाट और tan थीटा बराबर में वाट, यही ना। क्या बोला था, साइन थीटा बराबर 12/13 ना, कॉस थीटा और tan थीटा निकालने बोला। इसमें हम लोग जानते हैं ना, साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है। इसको लिख सकते हैं P/H। P बराबर कितना, 12, और H बराबर कितना, 13, है ना। तो O निकाल लेंगे B कैसे निकलता है, H² माइनस में P²। H का वैल्यू कितना, 13 का स्क्वायर घटा में 12 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 169, 12 का हो जाएगा 144, घटाएंगे कितना बचेगा 25, 25 बोले तो 5, है ना। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H, और B का वैल्यू कितना है 5, और H का वैल्यू 13। tan थीटा बराबर क्या है, P/, कितना B का वैल्यू कितना है 12 और B का 5। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि cot 48 डिग्री, cot 23 डिग्री, cot 42 डिग्री, है ना, cot 67 डिग्री बराबर 1। क्या सिद्ध करना था, cot 48 डिग्री, cot 23 डिग्री, cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री, है ना। और देख रहे हैं क्या, ये वाला और ये वाला जोड़ा खाना, ये वाला और ये वाला क्या जोड़ा खाना, तो देख सकते हैं cot 48 डिग्री को चेंज कर देंगे तो क्या जाएगा, cot 90 डिग्री घटा में कितना 67 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, cot को इसको जो लिख सकते हैं 90 डिग्री घटा में कितना, 90 डिग्री घटा में 48 डिग्री। तो cot
67 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा, tan 67 डिग्री ये से cot 48 डिग्री, cot तो tan बदल जाएगा, tan कितना, ये ना बदलना था, इसमें बदल जाएगा 48 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, cot 67 डिग्री। तो हम लोग क्या हो जाएगा, cot 48 डिग्री और tan 48 डिग्री ना, और हम लोग इसको लिख लेते हैं tan 67 डिग्री cot 67 डिग्री। जानते हैं tan इंटू cot बराबर 1 होता है, यहाँ भी 1 बराबर कितना है 1, RHS कितना है 1 है ना। तो इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर में कितना RHS, क्या हो गया प्रूफ। जैसे तो tan हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि ई tan a बराबर 3/4 है ना है तो ओ sin a और cos a के a मान परिकलित करे, है ना। tan a बराबर कितना दिया है 3/4 है ना। तो निकालना क्या है sin a है ना, और क्या cos a के मान परिकलित किया निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं ना tan a बराबर कितना दिया है 3/4, इसको लिख सकते हैं p बाय में b, है ना। p का वैल्यू कितना b है ना, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। हम लोग निकालेंगे h बराबर क्या हो जाता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब कितना हो गया p बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस में 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 9 25, 25 मतलब कितना 5, है ना। साइन ए बराबर कितना होता है p बाय एच, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना 5, है ना। दूसरा क्या है cos a, है ना, cos a बोले तो b बाय एच, b का वैल्यू कितना 4 और h का 5, ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बोलता है सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बाय में 1 माइनस कॉस ए बराबर में 1 प्लस कॉस ए बाय में साइन ए, साइन थीटा, सॉरी थीटा में टोटल क्या कहा, सिद्ध करे कि ई 1 प्लस कॉस थीटा बाय में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, बराबर में क्या है 1 प्लस में कॉस थीटा बाय में है साइन थीटा। ये क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना, क्या करना हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए देखिए इसको, LHS क्या है, LHS इसको कहते हैं ना 1 प्लस में कितना कॉस थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। क्या कर रहे हैं परमयकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं परमयकरण, है ना। हम लोग नीचे में ना साइन लाना है, तो वो ऊपर वाला को सेम टू सेम रख के नीचे वाला को क्या करेंगे चेंज करेंगे, है ना। तो वो बोले तो यहाँ प्लस में यहाँ भी प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे देखिए जरा यहाँ पे हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर हम लोग क्या निकालना रहे इसको निकालना रहे तो इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय में कितना साइन स्क्वायर थीटा,
क्या साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय में कितना, हाँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को ले लिए एक बार में, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय में कितना साइन थीटा। देखिए तो RHS में क्या था, RHS में ये ना था, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। देखिए तो जरा ये और ये मिल रहा है ना, LHS और RHS मिल रहा है ना, लिख सकते हैं इसीलिए ए, है ना, इसीलिए ए LHS बराबर में क्या हो जाएगा RHS। ये क्या हो गया प्रूफ, ये क्या हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए tan A बराबर, है ना, 4/3 हो तो ओ कौन ए के ए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये ना है, क्या बोला है tan A, है ना, tan A बराबर कितना दे दिया है, tan A बराबर दे दिया है 4/3, है ना। तो और निकालना क्या था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, साइन निकालना है ना, कॉस निकालना है, और फिर क्या tan तो दिया हुआ है, कोसेक निकालना है ना, सेक निकालना है, सेक ए होगा थीटा नहीं, सेक ए निकालना है, फिर क्या निकालना है कॉट ए निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि ए tan A बराबर 4/3 होता है, हम लोग तो इसको लिख सकते हैं, ये होता है P और ये B, है ना, P कितना है 4 और B कितना है 3, तो ओ H बराबर क्या आ जाएगा √r P² प्लस में B²। P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 बोले तो 5, है ना। निकालना क्या है साइन ए, तो ओ साइन ए को क्या लिखेंगे P/H, P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू कितना 5, 4/5, है ना। कॉस ए क्या होता है B/H, B का वैल्यू कितना 3 और H का वैल्यू 5, 3/5, है ना। हम लिख सकते हैं कॉसेक ए बोले तो ओ, है ना, H/P, H का वैल्यू कितना 5, B का वैल्यू कितना 4, सेक ए निकालना है, सेक का क्या होता है फॉर्मूला H/B, H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू 5 और B का वैल्यू कितना 3, क्या हो जाएगा 5/3, है ना। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है B/P, B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू कितना 3 और ये 4, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि साइन 3A बराबर में कॉस A माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात करें। चलिए मैंने को दिया क्या क्या था, साइन 3A बराबर कितना दिया है कॉस A माइनस 26 डिग्री, A माइनस 26 डिग्री ये दिया है, तो A का मान निकालने बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस, अच्छा A का मान निकालने बोला है ना। हम लोग क्या दिया हुआ है साइन 3A बराबर में कितना कॉस A माइनस 26 डिग्री ये दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3A को कॉस 90 डिग्री माइनस में 3A बराबर में कितना कॉस A माइनस 26 डिग्री, है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
ये कॉस खत्म, तो क्या बचेगा 90 माइनस में ए 3a, है ना। 90 माइनस क्या बचेगा 3a बराबर कितना जाएगा a माइनस 26, है ना। अब ए वाला को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, ये वाला उधर जाएगा और इसको इधर भेजेंगे, ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, तो ओ ए प्लस में ए 3a, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस माइनस में इधर में आएगा तो प्लस में 3a और a प्लस में 4a, और यहाँ कितना हो जाएगा 116, ए बराबर क्या जाएगा 116 बटा में कितना 4, कटा देंगे, क्या कर देंगे कटा देंगे, कितना बड़ा में खाएगा बोली तो 4 दूनी 8, है ना, और 9 चौका 36, ए का मान कितना आया 29, ए का मान कितना आया 29, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, ए का मान कितना आया 29, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाएं कि ई साइन बी प्लस ए बाई में 2, है ना, इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, है ना। क्या कहा साइन बी प्लस सी बाई में कितना 2 बराबर में कितना कॉस ए बाई में 2, ये दिखाना है। चलिए हम लोग जानते हैं ना, चूंकि ए त्रिभुज के ए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए ए कोण ए प्लस में ए कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में कितना 180 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए हम लोग कोण ए को क्या कर सकते हैं, कोण ए को इस पर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए इसको हम लोग इधर रखेंगे, कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री, इसको एक उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा कोण ए माइनस में लिख सकते हैं बी प्लस ई बराबर कितना 180 डिग्री घटा में ए, ये हो गया समीकरण कितना 1, ठीक है। और हम लोग को दिया क्या है ये वाला ना LHS, इसमें से, है ना, LHS क्या दिया है साइन बी प्लस सी बाई में कितना 2, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन बी प्लस सी, क्या लिखेंगे 180 डिग्री ए घटा में ए बाई में कितना 2, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, दो को क्या कर देंगे बांट देंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, लिख सकते हैं साइन 90 घटा में कितना हो जाएगा ए बाई 2, है ना, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला साइन 90 डिग्री ए माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको कॉस ए बाई में कितना 2, कॉस ए बाई में 2, देखिए तो RHS भी हम लोग का यही था, तो हम लोग का RHS में क्या था कॉस ए बाई में कितना 2, है ना, हम लोग का LHS भी यही आया है, लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर में कितना RHS, ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है ना, टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, यही ना है। क्या कहा है टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है, नहीं ना। चलिए हम लोग जानते हैं ना टू tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 45 का वैल्यू क्या होता है एक का स्क्वायर प्लस में कॉस, है ना, स्क्वायर 60 डिग्री है
cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है ना। प्लस में साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू हम बताए थे कि √3/2 होता है ना। लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, 2 गुना 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में स्क्वायर से रूट खत्म, 2 का स्क्वायर 4 है ना। 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस में 3/4, नीचे कुछ तो 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा है ना 9 13 बटा कितना हो जाएगा 4, 13 बटा कितना हो जाएगा 4, 8 1 9 9 3 12 है ना। 12 बटा कितना हो गया 4, 4 तिया 12, कितना हो गया आंसर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं क्या कहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए है ना। LHS बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम लोग लिख सकते हैं कॉट को, हम लोग यहाँ क्या लगा लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या कॉस है ना, कॉसेक स्क्वायर ए क्या लगा लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए है ना। चलिए लिखते हैं क्या बोले 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर को से एक स्क्वायर ए। कैसे ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए है ना। ये क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/i साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कितना 1/i कॉस स्क्वायर ए। कैसे, तुम लोग जानते हैं ना कॉस कॉसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 और क्या से एक ए इंटू कॉस ए बराबर कितना होता है 1। जाइए तुम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/i साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई में कितना 2, इसको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉस बटा साइन है तो टेन लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं इसको कॉट स्क्वायर ए। कैसे ए, तो हम लोग जानते हैं कि ई कॉस ए बाई में कितना साइन ए बराबर कितना होता है कॉट ए होता है। ठीक है, RHS में हम लोग क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए, इसीलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का RHS। ये क्या हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रूट अंडर R 1 माइनस कॉस ए होल बाय 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नहीं ना है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं LHS को क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं है ना। LHS को क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। LHS में क्या है रूट अंडर R 1 माइनस कॉस ए बाई में 1 प्लस कॉस ए है ना।
इसको हम लोग क्या कर लिए, सेम टू सेम लिख लिए। इसका क्या करेंगे हम लोग, परमेकरण करेंगे। नीचे वाला का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बाय में ए 1 माइनस कॉस ए, है ना, ये ना हो जाएगी। बहुत आवाज कर रहा है ये। चलिए यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा। ये इसका पहला वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर बाय में कितना, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। देखिए एक का स्क्वायर माइनस में ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, रूट अंडर और क्या लिख सकते हैं, एक माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय में कितना हो जाएगा, ए देखो वहाँ पे एक माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाला, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कॉस है तो यहाँ साइन आ जाएगा, है ना। इसको रिप्रेजेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बाय में कितना, साइन ए, है ना, साइन ए का होल, है ना, स्क्वायर, दोनों को हम लोग क्या कर लिए, एक साथ लिख लिए, है ना। ये स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बाय में कितना, साइन ए, है ना। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को बांट लेते हैं, 1 बाय साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय में कितना, साइन ए, है ना। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस को, कॉस से एक, क्या लिखेंगे इसको, कॉस एक ए माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन, मतलब क्या हो जाएगा, कॉट ए, है ना। ये कैसे आया जरा देखिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, है ना, कॉस से एक ए बराबर 1 बाय साइन ए, और ये क्या, कॉस ए बराबर लगाए हैं, कॉस नहीं टेन होना चाहिए यहाँ पे, कॉट ए होगा, टेन नहीं, सॉरी, कॉस ए बाय में कितना, साइन ए, है ना। चलो देखिए तो हम लोग का यही तो था ना, आरएचएस में यही ना है, क्या है, कॉस से एक माइनस में कितना, कॉट ए, है ना, इसीलिए ए क्या लिखेंगे हम लोग, इसीलिए ए एल एच एस बराबर में कितना, आर एच एस। ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए यदि ए 7 tan थीटा बराबर कितना दिया है 8 हो तो, है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू ओ 1 माइनस साइन थीटा ऑल डिवाइडेड बाय कितना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ओ 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इसको क्या करने हम लोग बोला है, निकालने के लिए क्या क्या कहा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग क्या कहा गया है कि tan थीटा बराबर, है ना, 7 tan थीटा बराबर कितना 8 दिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा कि ए 7 tan थीटा बराबर 8 दिया है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर कितना 8/7, है ना, लिख सकते हैं। जब देखिएगा हम लोग का ये दिया हुआ था, ये निकालना है, और हम लोग का ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन से लाए हम लोग, है ना, सॉल्व में क्वेश्चन से ही लाए हैं, सॉल्व है ये, है ना। इतना दिया हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, tan थीटा बराबर कितना 8/7, ठीक है ना। जब tan है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय
हम लोग कॉट का क्या फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि ए कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं 1/i tan थीटा, ठीक है। तो इसीलिए ए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ इसके जगह पे बैठा देंगे 8/7, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो पलट जाएगा ना, ये ना हो जाएगा, तो पलट जाएगा क्या हो जाएगा 7/8, ठीक है। अब लोग निकालते हैं क्या, इसको हम लोग हल करेंगे, इसको लिखते हैं पहले हम लोग, क्या दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग का दूसरा नियम से है। कौन सा नियम है, दूसरा नियम से है, दूसरा नियम, दूसरा विधि, दूसरा तरीका, जो भी लिखिए आप, दूसरा विधि, ठीक है। देखिए तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला याद आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो एक का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा वाई में कितना 1, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्या हो जाएगा बोले तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कितना साइन स्क्वायर थीटा, कैसे आया तो जरा देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। कॉट बटा कितना, सॉरी कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला ही होता क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में कितना साइन थीटा, है ना। कॉट थीटा हम लोग निकाल के रखे हुए, कॉट थीटा निकाल के रखे हैं। शायद इससे पहले हम यहाँ लगता है स्क्वायर नहीं किए थे, तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं, है ना। क्या कहा है, सिद्ध करे कि tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई ना प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर फाई, है ना, इंटू कोसेक स्क्वायर फाई, ये क्वेश्चन है। तो जरा क्या सिद्ध करा था लिख देते हैं, tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई, है ना। चलिए LHS क्या लिखा है, tan स्क्वायर फाई प्लस में एक कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2, है ना। तो देखिए तो हम लोग tan क्या जान लिख सकते हैं, साइन फाई बाई में कितना कॉस फाई प्लस में एक कॉट को, अच्छा स्क्वायर छूट गया ना, कॉस स्क्वायर फाई बाई में कितना साइन स्क्वायर फाई प्लस में 2, तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा वाई में कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा वाई में साइन थीटा। इसी फॉर्मूला को लोग क्या किए यूज किए हैं, है ना। जरा देखिए तो एलसीएम लेंगे सबका, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा साइन पावर 4 और 5, कैसे होगा देखिए तो ये दोनों को एलसीएम वगैरह कुछ नहीं आएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे भाग करेंगे तो ये वाला खत्म, ये वाला बचेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये वाला आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए पावर 4 फाई प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर फाई
इंटू ओ कॉस स्क्वायर फाइव, है ना। या देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, और कॉस को कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर प्लस में ए टू साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव ऑल डिवाइडेड बाई कितना, साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, मतलब कौन सा फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का ऑल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, है ना, साइन स्क्वायर फाइव प्लस में ए कॉस स्क्वायर फाइव, वाई में कितना हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, है ना, इन हो जाएगी। जब देखिए तो देखिए तो हम लोग कहाँ तक हो गया था, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एक का स्क्वायर बाय में कितना, साइन स्क्वायर फाइव इंटू ओ कॉस स्क्वायर फाइव, कैसे लाए एक, देखिए जरा साइन स्क्वायर थीटा आ प्लस में ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होती है एक, ये हो गया। जरा ध्यान दीजिए, एक का स्क्वायर एक, बाय में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव इंटू ओ कॉस स्क्वायर फाइव। जरा देखिए तो कहीं दिक्कत आए तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, एक बटा साइन स्क्वायर फाइव इंटू एक बटा कॉस स्क्वायर फाइव, है ना। एक बटा साइन मतलब किसको लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा फाइव, और ये सेक स्क्वायर फाइव, है ना। हम लोग जानते हैं क्या कोसेक फाइव बराबर होता है वन बाय साइन, सॉरी थीटा लिख देते हैं, थीटा कर देते हैं थीटा और यहाँ सेक थीटा बराबर क्या होता है वन बाय कॉस थीटा, है ना। देखिए तो आरएचएस में यही था क्या, आरएचएस में यही था, आरएचएस में यही था ना, बस क्या क्या प्लट दिया गया है और कुछ नहीं है। सेक स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, प्लट देते हैं इंटू ओ कोसेक स्क्वायर फाइव, इसको कम कर देते हैं। देखिए तो आरएचएस में हम लोग का क्या लाना था, सेक स्क्वायर फाइव इंटू ओ कोसेक स्क्वायर फाइव, है ना। इसीलिए एल एच एस बराबर में आर एच एस, क्या हो गया हम लोग का प्रूफ, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि, है ना, कॉस ए बाय में वन प्लस साइन ए, है ना, प्लस में ए वन प्लस साइन ए बाय में कॉस ए इज इक्वल टू ओ टू सेक ए। हम लोग इसको क्या करना है, बराबर करना है। ये बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया, 2012 में पूछा, 13 में पूछा, है ना, 13 में दोनों में पूछा है, दोनों सीटिंग में, फिर 16 में पूछा, 18 में, 19 में, बहुत ज़्यादा पूछा गया एमबीबीआई क्वेश्चन है ना। क्या कहा है, कॉस ए वन प्लस साइन ए प्लस में ए वन प्लस साइन ए वाई में कितना कॉस ए बराबर क्या लाना है टू सेक ए, है ना। जैसा कि हम बोले बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या देखिए एलएचएस में क्या लिखा है, कॉस ए वाई में कितना वन प्लस साइन ए, है ना, प्लस में ए वन प्लस साइन ए वाई में कितना कॉस ए, है ना। हम लोग सब गाड़ी बहुत चलता है ना, सड़क के किनारे है इसीलिए।
क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए इससे भाग रहे हैं, ये खत्म, ये बचेगा, इसको गुणा करें इससे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, है ना, प्लस इसको भाग रहे हैं, ये खत्म, ये बचेगा, ये इससे क्या करते हैं गुणा करके क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस में ए 2 इंटू ओ 1 इंटू ओ साइन ए, है ना, प्लस में ए साइन ए का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कितना cos ए, है ना, 1 प्लस साइन ए। देखिए तो ऊपर में क्या रखेंगे, पहले हल कर लेते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस में ए 1 प्लस में 2 साइन ए प्लस में क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऑल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा cos ए इंटू 1 प्लस में साइन ए। कहाँ देखिए कहीं दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए और यहाँ cos स्क्वायर ए को एक जगह लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कितना cos स्क्वायर ए प्लस में ए 1 प्लस में ए 2 साइन ए, ऑल डिवाइडेड बाय कितना cos ए 1 प्लस साइन ए, है ना। या देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, लिख सकते हैं एक, है ना। यहाँ फिर कितना है प्लस में ए एक एक, क्या प्लस में 2 साइन ए प्लस में क्या जाएगा 2 साइन ए ना, होल डिवाइडेड बाय कितना cos ए ना इंटू 1 प्लस में ए साइन ए, है ना। ये कैसे लाए तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा आ प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होते हैं बराबर में एक होता है ना। तो कितना था एक एक दो प्लस में ए 2 साइन ए बाय में कितना cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। ऊपर में दो क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय में कितना cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा ये वाला और ये वाला खत्म, दो बटा में क्या हो जाएगा cos ए कितना होता है लिखेंगे इसको एक बटा में cos ए इंटू 2, है ना। क्या हो जाएगा एक बटा cos ए मतलब क्या हो जाएगा एक बटा cos मतलब क्या हो जाएगा से एक ए, है ना, इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 सेक ए, है ना। जरा देखिए आरएचएस में क्या निकालना था हम लोग को, आरएचएस में क्या था 2 सेक था ना, आरएचएस में क्या था आरएचएस में था 2 सेक ए लिख सकते हैं, इसीलिए एल एच एस बराबर में कितना आर एच एस, ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ, क्या हो गया हम लोग का प्रूफ। अगला कितना नंबर पोजीशन क्वेश्चन क्या बोलता है सिद्ध करे कि ई, है ना, क्या बोलता है सिद्ध करे कि ई साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये ना कहा है। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में कितना 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है टेन थीटा, है ना। एलएचएस में साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बाय में कितना है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, यही ना है। यहाँ तक दिक्कत है क्या क्या देखिए तो ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हैं
साइन थीटा है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाय में कितना है, इसमें कितना 2 कॉस क्यूब थीटा, सॉरी यहाँ कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, है ना। क्या कर लेंगे लोग, इसको अलग लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ को क्या करेंगे, अलग लिख देते हैं। अच्छा नहीं, पहले अलग ही लिखते हैं, ओ साइन स्क्वायर थीटा बाय में कितना, तो ओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, देखिए तो साइन थीटा बाय में कितना कॉस थीटा दिख रहा है। देखिए एक को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 2 ओ साइन स्क्वायर थीटा, है ना। नीचे वाला में क्या होगा, नीचे वाला में भी वही करेंगे, एक को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2 ओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, थीटा में दिया, ठीक है। ये तो हो जाएगा कॉस बटा साइन कितना 10, है ना, tan थीटा। चलिए हम लोग ये खत्म कर देंगे तो काम हो जाएगा ना। चलिए यहाँ देखिए तो 2 गो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ एगो है, 2 में से एगो घटा देंगे, क्या बचेगा, एगो बचेगा, है ना, है ना। दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से एगो घटा देंगे तो एगो बचेगा, इंटू ओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में ए साइन स्क्वायर थीटा बाय में कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए तो इसको पहले हल कर लेते हैं, तो ओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो लिख सकते हैं tan थीटा, ऊपर में तो सेम रहेगा, कुछ दिक्कत तभी नहीं है, बाय में क्या हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 को कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ एगो है, 2 में से वो घटा देंगे क्या हो जाएगा, एगो बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो दोनों सेम है तो कटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कटाने के बाद एक और क्या हो जाएगा tan थीटा, है ना। या देखिए आरएचएस में क्या था, आरएचएस में क्या है हम लोग का tan थीटा, है ना, इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर में कितना RHS, क्यों, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब उसने क्या कहा रहा था, ध्यान से दीजिए, देखिए, है ना, कॉट थीटा बराबर दिया 7/8, है ना। बताइए यदि ई कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि ई कॉट थीटा बराबर 7 बटा कितना दिया है 8, है ना, हो तो ओ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इसका क्या निकालने वाला, मान निकालने वाला है, मान निकालने वाला है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला क्या तरीका क्या है, हम लोग क्या PBH वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, PEBH वाला फॉर्मूला, P/H इस तरह का, B/H इस तरह का, क्या कैसे कोड प्रॉब्लम लिख सकते थे ना B/P, इसे क्या निकाल लेते हैं H निकाल लेते हैं, फिर साइन थीटा का भी निकाल लेते हैं P/ कितना H, है ना, P/H निकाल लेते हैं, फिर कॉस का निकालते हैं कितना B/H निकाल लेते हैं, फिर सबकी जगह पे बैठा के हल करते हैं, है ना। देखिए हम लोग ये लंबा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट नियम बताएंगे। शॉर्ट नियम कैसे, देखिए यहाँ दिख रहा है हम लोग को, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख रहा है ना।
हम लोग इसी को हल करेंगे। क्या करेंगे, इसी को हम लोग हल करेंगे सॉल्व में, है ना। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। बाई में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। या देखिए तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में ए साइन स्क्वायर थीटा बाद में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में ए कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या चीज, ठीक, ये भी कर देते हैं यहाँ ना। देखिए किस तरह ए प्लस बी ए ना बोल रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना। देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, बाय में कितना हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कहाँ से लाए हैं, सॉरी यहाँ नहीं है, कैसे आया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों में, है ना, दोनों में लगा है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट का वैल्यू हम जानते हैं, कॉट का वैल्यू कितना है 7/8, है ना। 7/8 इसके जगह पे बैठा देंगे, का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/64, 49 बटा कितना हो गया 64, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर नंबर। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में कितना है ना, कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1 बाय में कोसेक थीटा प्लस में 1, क्या करना हम दोनों को साबित करना है, दोनों को, है ना, बराबर कॉट थीटा माइनस में ए कॉस थीटा बाय में कितना हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस सॉरी प्लस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस में 1 बाय में कितना कोसेक थीटा प्लस में 1। या देखिए एलएचएस में क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा एलएचएस में ए कॉट थीटा माइनस में ए कॉस थीटा बाय में कितना कॉट थीटा प्लस में ए कॉस थीटा, कॉट को क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, है ना, माइनस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना कॉस थीटा बाय में साइन थीटा प्लस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये कैसे लाएं, हम जानते हैं क्या, आप कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। देखिए तो कॉस क्या ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा 1 बाय साइन थीटा माइनस में कितना हो जाएगा 1, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस कॉमन लेंगे तो 1 बाय साइन थीटा प्लस में 1, ये ना होगा। या ध्यान से देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस कॉस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, क्या बचा ये वाला, एक बटा कॉस को क्या लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा माइनस में 1 बाय में कितना, यहाँ देखिए 1 बटा साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा प्लस में 1, है ना, कितना हो जाएगा, ये निकाला था क्या, हाँ आरएचएस में क्या है, आरएचएस में का है कोसेक थीटा माइनस में 1 बाय में कितना कोसेक थीटा प्लस में 1, इसीलिए एलएचएस बराबर में कितना आरएचएस, ये क्या हो गई 2, ये क्या हो गया 2। क्वेश्चन क्या कर अगला,
है ना। यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस में टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का मान निकालें। ये ना है, बोलता है पाई का मान 180 डिग्री है ना, तो निकालने क्या बोला, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस में टेन स्क्वायर पाई बाई कितना, पाई बाई 6 माइनस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ये निकालने बोला है। तो देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व है ना। पहले जो दिया है उसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, प्लस में टेन स्क्वायर पाई बाई कितना 6 माइनस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 है ना। देखिए तो ओ साइन स्क्वायर पाई का मान कितना 180 बाई में 3 प्लस में टेन स्क्वायर पाई का मान 180 बटा में 6 माइनस में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 180 बाई में 2 कटा दीजिए 90 बार में, ये कितना बार में, ये कितना बार में 60 है ना। साइन स्क्वायर 60 डिग्री ई प्लस में कितना टेन स्क्वायर 30 डिग्री ई माइनस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए हम लोग इसका फिर जानते हैं ना, √3 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस में क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस में क्या होता है 90 का वैल्यू 0 है ना, 0 खत्म, ये स्क्वायर से √3 खत्म, कितना हो जाएगा 3 और ये 4 प्लस में कितना बचेगा 1 बाई कितना 3, ये तो खत्म ही हो गया। एलसीएम लेंगे 12 और 9 प्लस में 1 सॉरी 4 ना, कितना हो गया 13/12, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है ना। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है ना। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर बोलता है साइन ए कॉस ए, दूसरा नंबर क्या बोलता है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने बोला है ना। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले है ना। क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है 90 डिग्री है ना। ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व करते हैं है ना, सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिएगा हम लोग जानते हैं क्या, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं इसका। ये कोई क्या है समकोण त्रिभुज, जिसका बी क्या है समकोण है ना। इसको ए बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं सी, ठीक है। बी सी बोला 7 सेंटीमीटर तो ये 7 सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। फिर ए बी बोला 24 सेंटीमीटर तो ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे क्या क्योंकि ए कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए लिख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे पाइथागोरस है ना प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना, ए सी का स्क्वायर बड़ा क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी सी का स्क्वायर ना हो जाएगी। चलिए देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी सी का स्क्वायर है ना। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है 24 है ना। 24 का स्क्वायर ना बी सी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर, ये आएगा कौन सी में सेंटीमीटर में। देखिए कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, कहीं दिक्कत तो पूछिए, कहीं दिक्कत ना है, कहीं दिक्कत ना है। चलिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का 49 है ना। जोड़ेंगे कितना आएगा 625, 625 बोले तो कितना हो जाएगा
25 है ना, 25 का क्या है, वर्ग है। दिक्कत ये कितना आया, ए बी जैसे कितना आया 25 है ना। अच्छा इसमें एक चीज लिखना भूल गए थे, यहाँ पे क्या लिखना भूल गए थे, यहाँ पे एक नंबर में साइन ए है ना, और क्या निकालने वाला कॉस ए। अच्छा इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ना लिखते हैं। एक नंबर क्या निकालने वाला है, साइन ए है ना, कॉस और कॉस ए है ना, इसको निकालेंगे। फिर दोनों में क्या निकालने वाला है, साइन सी ई, साइन सी ई, दूसरा बोला है कॉस सी है ना। आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ पे साइन ए, ए का मतलब क्या हो गया, साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन ए। इसके लिए है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, पी है ना, बी सी, बाय में कितना आ जाएगा, ये वाला ना एच, सॉरी ए सी, ए सी कितना जाएगा, बी सी कितना है 7 और ए सी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर भी रहेगा, और कितना हो गया 7/25। ये क्या हो जाएगा 20 कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए ये ना हो जाएगा बी, यानी कितना हो गया ए बी बटा में कितना ए सी, ए बी का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर बटा में कितना 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और कितना हो गया 24 बटा में ए 25, ये क्या हो गया है ना। अब सी में साइन सी के लिए, साइन सी के लिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा पी, पी बटा एच होता है, पी कितना हो गया ए बी और एच कितना हो गया ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर है ना, ए सी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, और कितना हो गया 24/25। और कॉस सी ये ना, इसके लिए क्या हो जाएगा बी, बी सी ई बाई में ए सी, ए सी कितना है, सॉरी ए सी, हाँ ए सी ही एच कहलाएगा ना। ये कितना हो जाएगा बोले तो ओ 7 सेंटीमीटर बटा में कितना 25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 7/25। ये क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, आकृति में tan PE बराबर cot R का मान ज्ञात करें है ना, चित्र इसमें दिया हुआ है। ये पहले हम लोग चित्र उत्तर बना देते हैं, उसको देखते क्या क्या है। देखिए हम लोग क्या कह रहा है, क्या कहा चित्र में, ये तो Q है समकोण है, ये है P और ये क्या है R, ये 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर ना। चलिए हम लोग को निकालने क्या बोला है, tan PE माइनस में cot R, ये निकालने बोला है ना। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। देख सकते हैं समकोण त्रिभुज कितना में, समकोण त्रिभुज कितना में पी क्यू आर में, क्या जानते हैं हम लोग है ना, कोण क्यू बराबर कितना समकोण है ना, इसीलिए ए कौन सा नियम से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ए क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर है ना। हम लोग क्या निकालना होगा इसमें, क्यू आर निकालना होगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस में ए पी क्यू का स्क्वायर है ना, क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस में ए पी क्यू का स्क्वायर।
ये खत्म हो गया यहाँ से, है ना। देखिए तो पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर, है ना। और पी क्यू का 12 का स्क्वायर, है ना। ये आएगा सेंटीमीटर में। 13 को बोले तो 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का 144, है ना। दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा 25। 25 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा हम लोग का 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए। तो हमको क्या निकालने बोला है, पहले निकालना होगा 10p, 10p निकालना होगा। क्या निकालना होगा हम लोग को 10p, है ना। 10p का वैल्यू क्या होता है, 10p के लिए ये हो गया क्या b, ये हो गया p, इसके लिए ये हो गया h। क्या फॉर्मूला होता है p/h, p का वैल्यू कितना है qr, है ना। qr बाय में कितना हो जाएगा p/q, ना। qr का वैल्यू कितना लाए हम लोग 5 सेंटीमीटर बटा में कितना pq का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, और कितना हो गया 5/12 है ना। अब क्या निकलना होगा cot r, है ना। cot r के लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा b, है ना। ये हो p, ये हो गया h, है ना। cot के लिए क्या होता है b/h, b कितना qr, और है ना q कितना होता है p, है ना। pq कितना हो गया 5 सेंटीमीटर बटा में कितना 12 सेंटीमीटर, और कितना आ जाएगा है ना 5 बटा कितना हो गया 12, क्या हो गया मतलब क्या निकालने वाला है एन पी ए माइनस में ए कॉट आर, है ना। एन पी माइनस कॉट आर कितना हो गया 5/12 घटा में 5/12 इज इक्वल टू घटा कितना हो गया 0 से में कटा दीजिए, कितना आया 0। आज के लिए हम लोग देखेंगे इतना ही, और हम लोग अगला देखेंगे अगली वीडियो में। इसी तरह के PYQ को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।